नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसे कल बात करें ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की, तो जो कल हमने जब बात करी थी दिन में 2 बजे, तो मार्केट 3740 बंद चल रहा था। उसके बाद 3741 बंद हुआ है। सी बॉट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, जो कल दिन में 5124 चल रहा था जब हमने बात करी। उसके बाद 50-20 बंद हुआ है, 1 पॉइंट माइनस हुआ है। तो उसमें जो यूएसडी की रिपोर्ट का कल हमने जिक्र किया था कि आज रात को 8 बजे आएगी, तो वो रिपोर्ट आई है, तो वो न्यूट्रल आई है, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि बुलिश आएगी। तो उसको डिस्कस करते हैं लास्ट पार्ट में। बेसिस 900 के करीब चल रहे हैं। सन ऑयल 86-20 पे बंद हुआ है, जो 86-80 चल रहा था उस टाइम, और डीसी को आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं, आज इंटरनेशनल मार्केट तो बंद है, लेकिन ये रेट्स आप अपने समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस में, जो आज कोटेड हुए हैं। तो नियर अबाउट मस्टर्ड में 30-40 पैसे घटा के बोला जा रहा है, 50 पैसे सोया रिफाइंड में घटा के बोला जा रहा है। आरबीडी में 30 पैसे कम है। सन ऑयल 91.5, कॉटन 90, राइस ब्रान 81.5, गुजरात 155 है। मस्टर्ड सीड 10-20 रुपये कमी बोली जा रही है कल से। बायर जो है 5850 का है। मस्टर्ड सीड में 25-50 रुपये कल ही ज़्यादा बढ़े हुए थे, और आज भी थोड़ा बढ़ा के बोला जा रहा है, अराइवल कम है। और मस्टर्ड के 2950, और मस्टर्ड डीओसी भी अपने में 4300 रुपये बनी हुई है, और सोया रिफाइंड 91 रुपीज़ का है। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आएगी। तो 1471 रुपये जीएसटी पेड रेट आ रहा है। 1621 सोया रिफाइंड का, 1814 मस्टर्ड कच्ची घानी का रेट रहेगा। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के रेट होते हैं। लीटर टीन, बॉटल और पाउच के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हमने 2 रुपये किलो ट्रॉला खर्चा या डिपो खर्चा या डिपो मार्जिन इसमें शामिल किया हुआ है। अगर ट्रॉले में लेते हैं तो ये उतना रुपये कम हो जाते हैं। और अगर आप इसके अंदर बात करें राजस्थान के लिए, तो 15 रुपये, और गुजरात के लिए 25 रुपये टीन अलग से कम कर सकते हैं फ्रेट के मार्क में। अब बात करते हैं पीछे से जो पैरिटी आ रही है। तो अभी जो कल हमारी रेट कोट हो रहा था 845 से 82, और यहाँ पे 81.5 सेल हो रहा है। सोयाबीन रिफाइंड का जो कल रेट 85 कोड हुआ था, 91.2 के हिसाब से 91 कोड हो रहा है। और सन ऑयल का भी आप 91.7 की जगह 91.5 कोड हो रहा है, तो वो सन ऑयल भी पैरिटी पे चल रहा है। अब पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है और क्या मार्केट रिपोर्ट्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो रिटेल, जिस हिसाब से कल परसों में मार्केट में काफ़ी तेज़ी आई, काफ़ी पीछे भी काम हुए, कंपनियों ने में माल खरीदा, लेकिन उस हिसाब से बाज़ार में सपोर्ट नज़र नहीं आई है। रिटेल लेवल पे डिमांड का अभाव अभी बताया जा रहा है। सेलिंग जो है, जो कल हमारी जो यूएसडी की रिपोर्ट आई है, तो यूएसडी की रिपोर्ट से जो है न्यूट्रल आई है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आया शाम को। कल लोगों को उम्मीद थी कि ब्राज़ील की क्रॉप में थोड़ा डेंट दिखाएंगे, कुछ क्रॉप्स और जगह भी कम आ सकती हैं, तो वो नहीं दिखाया है, और क्रॉप को थोड़ा सा एट पार ही दिखाया गया, जिसकी वजह से कल यूएसडी की रिपोर्ट आने के बाद में यूएसडी सी बॉट के अंदर 1 रुपये का माइनस देखा गया। कल जैसे सी बॉट रात को माइनस गया है, तो मंडे मॉर्निंग में हमें थोड़ा केएलसी पे इसका इम्पैक्ट देख सकता है, और वो नेगेटिव रिएक्शन में आ सकती है। एक अपने और रिपोर्ट आई है कल कि ब्राज़ील के अंदर अभी 10-15 दिन आगे फिर मौसम ख़राब हो सकता है, फिर दोबारा टेम्परेचर हाई हो सकता है। तो अभी ब्राज़ील के अंदर सोइंग भी, अभी हमारे पास जो रिपोर्ट है 92% के करीब हुई है। तो अभी ब्राज़ील का जो फिनोमिना है अभी भी थोड़ा बहुत डर का बना हुआ है। तो अब फिर नया एक डर चालू कर दिया है, लोगों ने कहा है कि 15 दिन आगे फिर बारिश हुई है, अभी अच्छी हुई है, लेकिन आगे फिर 15 दिन टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो उसका क्रॉप पे और जो नई न्यू सोन क्रॉप पे भी असर पड़ सकता है। तो अभी हमें वो नज़रें बना के रखनी पड़ेगी। एक आज अराइवल हमारी केवल सोयाबीन की 2,25,000 बोरी की हुई है, मस्टर्ड की 3 लाख बोरी की हुई है। तो सोयाबीन जैसे बाज़ार में थोड़ा रेट बढ़ना शुरू हुआ है, तो किसान ने फिर माल रोकना शुरू कर दिया है, इस टाइप की रिपोर्ट्स हैं, और उसकी वजह से अराइवल्स कम है। यूएसडी रिपोर्ट के बारे में एक छोटी सी मैंने रिपोर्ट बनाई है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ऑयल सीड के अंदर जो टोटल हमारा नवंबर के अंदर हमने एंटीसिपेशन किया था 661.46 का, वो 660.99, तो नियरअबाउट खाली आप कह सकते हैं 50 लाख टन का। इसमें जहाँ भी ये मिलियन टन्स में है, तो 6614 की जगह 6609, तो 5 लाख टन टोटल क्रॉप में सीड में अवेलेबिलिटी कम बता रहे हैं। अब जब हम इसके सोयाबीन की बात करते हैं 400 की जगह 398, तो उसका ब्रेकअप ये है। तो ये 400 की जगह
मतलब 3988 टन लाख टन हम इसको पढ़ेंगे, या 4 लाख टन हमने नवंबर में प्रोजेक्ट किया था। अब 3988 नियरअबाउट ये से 12 और 4 16 लाख टन का हम सीड कम दिखा रहे हैं। तो कहाँ कम दिखा रहे हैं? जो हमारी ब्राज़ील के अंदर जो 1630 लाख टन थी उसको हम 1610 लाख टन लेके गए हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ा इसमें कम नहीं करा है। और जो पीछे हम 22 से इसका हमने प्रोजेक्शन लिया हुआ था 1560 लाख का, उसको हमने 1600 लाख टन कर दिया। तो जो हमने आगे कम जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन हमने पिछला भी प्रोजेक्शन में जो 22 से इसका लिया हुआ था उसमें क्रॉप को हमने ज़्यादा एस्टिमेट किया है। तो वो ज़्यादा डिफरेंसेस उसका टोटल एंड स्टॉक पे हमारा प्लस ही आया है, और हमारी क्रशिंग ऑयल की अवेलेबिलिटी में कहीं कोई फ़र्क नहीं आया है। तो इसलिए हम इस रिपोर्ट को न्यूट्रल बता रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं है। अगर रिपोर्ट के अंदर पिछले जो नवंबर को रिपोर्ट दी थी यूएसडी ने, उससे अगर हम स्टॉक्स कम दिखाते हैं, एंड स्टॉक कम दिखाते हैं, प्रोडक्शन कम दिखाते हैं, तो वो हमारी बुलिश रिपोर्ट हो जाती है। अगर हम उसके अंदर स्टॉक्स को बढ़ा के दिखाते हैं तो वो हमारे लिए बीआर रिपोर्ट हो जाती है, कि माइनस की रिपोर्ट बीआरिश रिपोर्ट हो जाती है। लेकिन अब ये दोनों चीज़ें सब 10-5 टन ऊपर नीचे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम न्यूट्रल रिपोर्ट बताते हैं। अब हम पूरे ऑयल की अवेलेबिलिटी पूरे वर्ल्ड की जो है हमने जो प्रोजेक्टेड कर रखी थी नवंबर के हिसाब से 2234 लाख टन, 2234.9 लाख टन कर रखी थी, अब 2236 लाख टन आई है। तो हमारी 2 लाख टन की हमने ऑयल की अवेलेबिलिटी बढ़ाई है। और वो अवेलेबिलिटी कहाँ बढ़ी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। 2 लाख टन तो कॉटन सीड के अंदर हमारा 496 से 494 कम हुआ है। ये हो गया आपका, इसके अंदर 49 लाख की जगह 49.4 हो गया, 49.6 की जगह। ऑलिव ऑयल का हमारा सेम है, पाम का सेम है, कर्नल का सेम है, हमारा पीनट्स का सेम है। रैपसीड के अंदर हमने 33.06 330 लाख टन था, उसको 332 लाख टन कर दिया। तो 2 लाख टन के करीब हमने ऑयल की अवेलेबिलिटी यहाँ पर बढ़ा दी है, 1.4 लाख टन की। और सोयाबीन के अंदर 61.93 में था, 61 यहाँ थोड़ा सा हमने कम कर दिया, 619 से 619 सेम है, ये भी सेम है। तो खाली हमारी मस्टर्ड के अंदर ही थोड़ी अवेलेबिलिटी बढ़ी है। तो ये छोटी छोटी रिपोर्ट होती हैं, इसको समझना करना कि यूएसडी रिपोर्ट आएगी। तो यूएसडी रिपोर्ट में खाली इतना ही आता है कि नवंबर से दिसंबर में टोटल ऑयल की अवेलेबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ा, जो हमने एंड स्टॉक प्रोजेक्ट कर रखा है उसमें क्या डिफरेंस पड़ा है। तो ये बात हो गई हमारी इसकी। अब जहाँ तक बात है मेरी ओपिनियन की, तो अभी मैं जैसे कल भी आपसे कहा था कि अभी ज़्यादा हम तेज़ी में ना रहे हैं। हमारी ऑयल की अवेलेबिलिटी जो बन रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसमें कोई कमी नहीं है। 2023 जैसे मार्केट एक लेवल पे गया है, मार्केट में थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है, बाकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रही है। तो इस साल भी कोई शॉर्टेज नज़र नहीं आती, और कोई ऐसी रिपोर्ट आएगी तो आपको लोगों को ज़रूर पता चलेगी। तो थोड़ा सा डर के ही काम करें, ज़्यादा तेज़ी में ना रहें। लेकिन अब बाज़ार के अंदर 2-3 रुपए किलो की बढ़त और घटत चलती रहेगी, वो टाइम टू टाइम हम उस चीज़ को असेस करते रहेंगे। अभी नई क्रॉप ब्राज़ील की और अर्जेंटीना की आने में 3 महीने हैं, आप समझे फरवरी लास्ट में आना शुरू होगा। तो बीच के अंदर अमेरिका से कोई सोयाबीन ऑयल आता नहीं है। अर्जेंटीना ब्राज़ील के पास जो माल है वो किसान अपना निकाल रहे हैं। 2-4 दिन से उस चीज़ का प्रेशर भी देखा जा रहा है, क्योंकि नई क्रॉप में कोई डेंड नहीं था। तो उसकी वजह से एक बाज़ार पे दबाव भी हमने देखा। लेकिन इंडिया के अंदर जो हमारा पूरा दिसंबर है उसमें 1 लाख टन ही ऑयल की अवेलेबिलिटी है हमारे पास, नहीं बहुत 2.5 लाख टन का हमारे पास अभी पोर्ट पे स्टॉक है सोयाबीन का। लेकिन जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है सोयाबीन की और सनफ्लावर या कॉटन सीड सब मिला के जो सॉफ्ट ऑयल की, वो थोड़ी सी कम है। तो थोड़ा सा बाज़ार के अंदर खिंचाव हम दिसंबर में रह सकता है। और जो जनवरी के अंदर तो हमारी 2.5 लाख टन की अराइवल का एंटिसिपेशन है कि आएगी, लेकिन अब वो थोड़ा डिले हो गई, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में भी तेज़ी रह सकती है। अदरवाइज़ हम ज़्यादा तेज़ी नहीं समझते। और बाकी हमारा दारोमदार सारा रहेगा सोयाबीन की सीड की अवेलेबिलिटी पे। अगर उस किसान अपना माल रोकता है और नहीं लाता है जिस हिसाब से अराइवल कम बन रही है, तो बाज़ार के अंदर माल की शॉर्टेज बनी रह सकती है। तो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे और कहेंगे कि आप अपने वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। जो भी बाज़ार की लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। उसी के साथ ही धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।